लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को देश के 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे रंग में आ जाने के आसार है। तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक की शेष बची 14, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 4, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। ये चरण कई मायनों में खास है क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इस चुनाव में होना है। उत्तर प्रदेश में भी 2 चरणों के बाद तीसरे चरण की तैयारी तेज है। 7 मई को उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। यूपी में तीसरे चरण के चुनावी रण पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होना है। इस चुनाव में कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 68 कैंडिडेट दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बसपा के 79 और सपा के 9 उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतरे हुए हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो 440 अन्य दलों के कैंडिडेट्स हैं। बात उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज के लिए होने वाली वोटिंग की करें तो 7 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यूपी में तीसरा पड़ाव फतह करने के लिए जोर आजमाइश जोरों पर है। एक वोट के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन संसदीय सीटों पर वोट डाले जाना है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। बात इन सीटों पर प्रत्याशियों की करें तो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने कांग्रेस, सपा और बसपा के दिग्गज दम दिखा रहे हैं। डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए इन पर एक नजर। संभल लोकसभा सीट बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी, सपा से जियाउर रहमान, बसपा से चौधरी शौकत अली। हाथरस लोकसभा सीट बीजेपी से अनूप प्रधान वाल्मीकि, बसपा से हेम बाबू धनगर, सपा से जसवीर वाल्मीकि। आगरा लोकसभा सीट बसपा से पूजा अमरोही, बीजेपी से प्रोफेसर SP सिंह बघेल, सपा से सुरेश चंद्र करदम। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट बीजेपी से राजकुमार चाहर, कांग्रेस से रामनाथ सिंह सिकरवार, बसपा से पंडित रामनिवास शर्मा। एटा लोकसभा सीट सपा से देवेश शाक्या, बीजेपी से राजवीर सिंह, बसपा से मोहम्मद इरफान। फिरोजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी से विश्वदीप सिंह, सपा से अक्षय यादव, बसपा से चौधरी बशीर। मैनपुरी बसपा से शिव प्रसाद यादव, बीजेपी से जयवीर सिंह, सपा से डिम्पल यादव। बदायूं लोकसभा सीट बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्या, बसपा से मुस्लिम खान, सपा से आदित्य यादव। बरेली लोकसभा सीट बीजेपी से छत्रपाल सिंह गंगवार, सपा से प्रवीण सिंह एरन, बसपा का पर्चा निरस्त हुआ। आंवला लोकसभा सीट सपा से नीरज मौर्य, बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप, बसपा से आबिद अली। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अलग अलग समीकरणों का जोर देखने को मिल रहा है, तो चलिए अब डालते हैं इसी पर नजर। संभल लोकसभा सीट संभल लोकसभा सीट बेहद ही खास रही है क्योंकि यहां से चौधरी चरण सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी सांसद रह चुके हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों में शुमार है। इस बार यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी BSP से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि सपा और बसपा दोनों ही दलों के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। संभल में मुस्लिमों के अलावा दलित 3 लाख, सैनी 1.5 लाख, जाट 1 लाख, ठाकुर 1 लाख, यादव 80,000, वैश्य 80,000, ब्राह्मण
70,000 और दूसरे तबकों के मतदाता हैं। आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली संभल सीट पर इस बार चुनाव बेहद ही रोमांचक होने के आसार जताए जा रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट। हाथरस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास हाथरस संसदीय सीट पर पिछले 2 दशक से यहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है और ये मुस्लिम जाट वोटर बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी की कोशिश इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की है। कोरी समाज के लोगों का भी इस लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि बीजेपी और सपा से वाल्मीकि समाज से प्रत्याशी होने के चलते समीकरण बेहद बदल गए हैं। वहीं बीजेपी से पिछले चुनावी आंकड़ों के अनुसार यहां पर करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से करीब 9.6 लाख पुरुष वोटर और 7.8 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। आगरा लोकसभा सीट। ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा उत्तर प्रदेश में चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी और मायावती ने इसी सीट से यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करी। आगरा को दलित और मुस्लिम वोटर का गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब 37% वोटर दलित और मुस्लिम ही हैं। हालांकि इस सीट पर मुस्लिमों का वोट काफी कुछ असर पैदा करेगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट। ऐतिहासिक दृष्टि से फतेहपुर सीकरी सीट बेहद ही खास है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इस सीट से बीजेपी ने राजकुमार चाहर पर भरोसा जताया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व फौजी रामनाथ सिकरवार मैदान में हैं। बसपा ने यहां से रामनिवास शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबला रोचक बना दिया है। उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर का विरोध किया और रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी। एटा लोकसभा सीट। सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मभूमि एटा के रण में बीजेपी और सपा के बीच शाक्य समीकरण की इन दिनों खूब चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है और शाक्य मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो बीजेपी उनसे अपने अटूट रिश्ते की दुहाई दे रही है। एटा से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। लोधी यादव बहुल इस क्षेत्र में शाक्य मतदाताओं का रुख निर्णायक माना जाता रहा है। बीजेपी के डॉक्टर महादीपक सिंह शाक्य इस सीट पर 6 बार सांसद रहे। इस बार सपा से शाक्य प्रत्याशी उतारे जाने से बीजेपी के सामने शाक्य वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश के 80 संसदीय सीटों में फिरोजाबाद लोकसभा सीट बेहद चर्चित सीटों में शुमार है। सपा का ही गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर पिछली बार अक्षय यादव को उनके चाचा शिवपाल यादव के कारण हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार सपा के प्रत्याशी की 28,000 वोटों से हार हुई थी और शिवपाल यादव चुनाव लड़कर 91,000 वोट ले गए थे। लेकिन अब की बार शिवपाल यादव एक बार फिर सपा के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की सियासत में मैनपुरी का अपना ही एक अलग रोल है, क्योंकि ये सीट सपा की परंपरागत सीट रही है। 2014 में मोदी लहर में भी इस सीट के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी पर ही अपना भरोसा जताया था। यहाँ पर एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं वाली सीट पर बीजेपी बसपा ने भी सपा को घेरने की विशेष रणनीति अपनाई है। बसपा ने यादव समाज के कैंडिडेट को टिकट देकर, तो बीजेपी ने तीसरी सबसे ज्यादा मतदाता वाली क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी उतारा है, जिसके चलते मुकाबला रोमांचक और रोचक हो गया है। बदायूं लोकसभा सीट। बदायूं लोकसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और पिछले 6 लोकसभा चुनाव से सपा इस सीट पर अजय रही है। इस लोकसभा सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। 1996 से सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है।
माना जा रहा था कि शिवपाल यादव इस सीट से कैंडिडेट होंगे, लेकिन अब उनके बेटे आदित्य यादव सपा की टिकट पर मैदान में हैं। वहीं इस सीट पर यादव, शाक्य और मुस्लिम कैंडिडेट के मैदान में होने से जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बरेली लोकसभा सीट। इतिहास के लिहाज से बरेली का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के दौरान इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रभुत्व रहा। यहां पर बसपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया है, जिसके चलते सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच में है। इस सीट को 8 बार से लगातार सांसद संतोष कुमार गंगवार की सीट माना जाता है, जहां पर अब की बार उनकी जगह पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है, जहां एक बार फिर जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो गए हैं। आंवला लोकसभा सीट। आंवला लोकसभा सीट में समीकरण काफी रोचक हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स का खासा प्रभाव है। जिले में करीब 35% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 65% संख्या हिंदुओं की है। हालांकि लंबे समय से यहां मुस्लिम दलित वोटर का समीकरण नतीजे तय करता आया है। इनके अलावा क्षत्रिय कश्यप वोटर का भी यहां खासा असर देखने को मिलता है। आंवला लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा सीटें शेखपुर, दातागंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर और आंवला विधानसभा आती हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इन 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ है। हालांकि इन 16 में से कई सीटों पर बसपा का असर माना जा रहा है। अब तीसरे चरण के लिए वोटिंग में सभी की निगाहें ब्रज और रोहिलखंड क्षेत्रों पर है। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हुई हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनावों में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।